मृत्यु का क्षण। भगवान विष्णु समझाते हैं, जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है, उसके शरीर के पांचों प्राण धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में किए गए सारे कर्मों को स्मरण करने लगता है। उस समय संसार का मोह, धन, प्रतिष्ठा, परिवार सब उसे क्षणभंगुर दिखाई देते हैं। उसके चारों ओर बैठे परिजन रोते हैं, लेकिन जीव उन सबको सुनते हुए भी कुछ कह नहीं पाता। उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है और धीरे धीरे प्राण शरीर को त्याग देते हैं। यमदूतों का आगमन। भगवान कहते हैं, जैसे ही प्राण शरीर से निकलते हैं, यमदूत वहां प्रकट होते हैं। यदि जीव ने जीवन में पाप कर्म किए हों, झूठ, छल, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, अत्याचार, मद्यपान, दूसरों का अपमान, तो यमदूत उसके सामने अत्यंत भयावह रूप में प्रकट होते हैं। काले, विशाल, अग्नि समान नेत्र, हाथों में फंदा और तेज दांत। लेकिन यदि मनुष्य ने सदाचार, दान, भक्ति, सत्य और करुणा का पालन किया हो, तो यही यमदूत कोमल रूप में दिखाई देते हैं। उनके स्वर में कठोरता नहीं होती और जीव बिना भय के उनके साथ चलता है। जीव का शरीर से अलग होना। मृत्यु के बाद जीव अपने शरीर से अलग होकर देखता है कि उसका परिवार उसके लिए रो रहा है, पर वो उनसे संवाद नहीं कर पाता। भगवान विष्णु कहते हैं, जीव आगे बढ़ना चाहता है, पर वो अपने घर और परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यही वो समय है जब जीव को अपने जीवन के कर्म, अच्छे या बुरे, स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। पहले 12 दिन की यात्रा। अध्याय 3 में बताया गया है, मृत्यु के बाद पहले 12 दिनों तक जीव पृथ्वी और प्रेतलोक के बीच भटकता रहता है। वो अपने घर के आसपास ही रहता है, क्योंकि वो नया स्वरूप समझ नहीं पाता। इन दिनों में परिजन द्वारा किए गए कर्म, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध उसे ऊर्जा देने का काम करते हैं। इन 12 दिनों में जीव अनेक मानसिक कष्ट अनुभव करता है, परंतु यदि परिजन सत्कर्म करें, धर्मदान करें, भोजन दान करें, तो जीव को शक्ति मिलती है। प्रेत यात्रा का मार्ग। भगवान विष्णु कहते हैं, 12 दिन के बाद जीव को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। यह लंबी यात्रा 47 दिन तक चलती है। मार्ग कठिन है और जीव को उसके कर्मों के अनुसार सुख या दुख मिलता है। पापी जीव को रास्ते में कांटों से भरे मार्ग, अंधकार, प्यास, भूख, आग की लपटें, विषैले जीव, निर्दय हवाएं सब झेलना पड़ता है। जबकि पुण्यात्मा के लिए मार्ग शीतल, शांत, सुगंधित और दिव्य प्रकाश से भरा होता है। उसकी यात्रा सुखद होती है। कर्मों का लेखा जोखा। जीव जब यमलोक के समीप पहुंचता है, तो वहां चित्रगुप्त उसका जीवन लेखा खोलते हैं। भगवान कहते हैं, चित्रगुप्त के लेखे में मनुष्य द्वारा किए गए हर कर्म, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, लिखा हुआ होता है। कोई कर्म छिपता नहीं। मनुष्य भले ही सोच ले कि किसी को पता नहीं चला, पर कर्म सब देखता है। यमराज का न्याय। जब जीव यमराज के दरबार में पहुंचता है, तब उसका न्याय किया जाता है। भगवान विष्णु बताते हैं, यमराज न्यायप्रिय हैं। वे न किसी को दोषी ठहराते हैं, न ही किसी को बचाते हैं। वे केवल कर्मों के आधार पर निर्णय करते हैं। यदि जीव का पुण्य अधिक हो, वह स्वर्ग लोक जाता है। यदि पाप अधिक हों, उसे नरक की विभिन्न यातनाओं में भेजा जाता है। यदि दोनों समान हों, उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। नरक की ओर यात्रा। अध्याय 3 में नरक यात्रा का प्रारंभिक वर्णन मिलता है। पापी जीव को यमदूत बांधकर ले जाते हैं। मार्ग में उसे प्यास, भूख, लू, अंधकार और दर्द का अनुभव होता है। रास्ते में भयंकर नदियां, कांटों के जंगल, कुत्ते, कौवे और भयानक जीव उससे टकराते हैं। ये सब उसी के कर्मों का फल है। पुण्य आत्माओं का मार्ग। उधर पुण्यवान जीव धर्म, दान, सत्य, ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, माता पिता सेवा, वाणी की मधुरता, दूसरों की सहायता, इन सब के फलस्वरूप उसके मार्ग में पुष्प वर्षा होती है, दिव्य संगीत गूंजता है और देवदूत उसे सुरक्षित स्वर्ग ले जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं, हे गरुड़, मनुष्य इस संसार में केवल एक चीज लेकर आता है, कर्म, एंड वही लेकर जाता है। धन, शरीर, घर, रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं। जीवन में मनुष्य को चाहिए 1. धर्म को अपनाए, 2. सत्य बोले, 3. किसी को कष्ट न दे, 4. माता पिता की सेवा करे, 5. दान दे, 6. क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखे, 7. ईश्वर को स्मरण करे, 8. सद्कार्य करे, 9. दूसरों का भला करे। यही वे कर्म हैं जो उसे मृत्यु के बाद साथ देते हैं।
मोक्ष का मार्ग भगवान विष्णु बताते हैं। मोक्ष वो स्थिति है जहां जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है जो 1. निष्काम कर्म करें, 2. मन को शुद्ध रखें, 3. भक्ति में स्थिर रहें, 4. लोभ मोह क्रोध पर विजय पाएं, 5. आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। ऐसे लोग मृत्यु के बाद सीधे ब्रह्मलोक की ओर जाते हैं। अध्याय 3 का संदेश। इस अध्याय का सार अत्यंत सरल है। 1. मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। 2. कर्मों का फल निश्चित है। 3. कोई कर्म छिपा नहीं रहता। 4. धर्म, दान, सत्य और भक्ति ही मनुष्य की रक्षा करते हैं। 5. पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख। 6. मोक्ष सर्वोच्च उपलब्धि है। जो मनुष्य इन बातों को समझ लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। समापन। हे गरुड़, जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनता है, उसका मन धर्म में स्थिर होता है। वह भयमुक्त होकर जीवन जीता है और मृत्यु के बाद उत्तम लोक प्राप्त करता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपने आज जीवन का रहस्य स्पष्ट कर दिया।